अब बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क बनने जा रहा है। ये पार्क गोपालगंज जिले के ऐतिहासिक थावे के जंगल में बनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर वन विभाग की ओर से इसकी शुरुआत की गई है। क्या है ऑक्सीजन पार्क की खासियत, आइए इस रिपोर्ट में देखिए। चारों तरफ हरा भरा दिख रहा जंगल, जंगल के बीच में एक बड़ा सा तालाब और ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर। देश भर के पर्यटक सालों भर यहाँ आते हैं। पर्यटकों के लिए इसी जंगल में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनने जा रहा है। वन विभाग की ओर से नगर वन योजना के तहत इसे विकसित किया गया है। नगर वन में कई तरह के पार्क बनाए जाएंगे। इनमें एक ऑक्सीजन पार्क होगा, जिसका मूल्य उद्देश्य है कि पर्यटक यहाँ आए तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्राप्त कर सके। ये पार्क कोई साधारण पार्क नहीं होगा, बल्कि यहाँ तमिलनाडु के सलेम स्थित पेरियार विश्वविद्यालय की तर्ज पर बांस की खास किस्म के पौधे लगाए जाने की तैयारी है। देखिए, ये जो नगर वन के रूप में हम लोगों ने इसको विकसित किया है, थावे का जो पीछे का जो जंगल क्षेत्र था उसको, और इस नगर वन में हम लोग कई तरह के पार्क बनाएंगे। उसमें एक हमारा ऑक्सीजन पार्क भी होगा, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि आप अधिक से अधिक ऑक्सीजन जब वहाँ आए तो आपको प्राप्त हो सके। तो ऐसे वृक्षों को लगाया जाएगा, खास करके बैम्बू के वृक्ष लगते हैं, उसमें बैम्बू के पेड़ रहते हैं और उनके बीच में बैठने की सुविधा रहेगी। पार्क रहेगा वो, और चारों तरफ से बैम्बू से घिरा रहेगा और बैम्बू प्लांट से मैक्सिमम ऑक्सीजन वहाँ पे आप ले सकेंगे। जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर थावे में 12.63 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले इस जंगल में देश भर से पर्यटक सालों भर आते हैं। वन विभाग के मुताबिक थावे में बनने वाला ऑक्सीजन पार्क में भीमा प्रजाति के बांस के पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे जब पेड़ बन जाएंगे तो लोगों को इससे ऑक्सीजन मिलने लगेगा। भीमा बांस के पेड़ की खासियत भी यही है कि ये अन्य पेड़ों के मुकाबले 35% अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। साथ ही ये ज्यादा समय तक उगते रहता है। इन्हें बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस पेड़ से लोगों को ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, साथ ही वातावरण भी शुद्ध होगा। इसके अलावा बटरफ्लाई पार्क बनेगा। तितलियों के लिए खास पार्क होगा। तितलियां क्लाइमेट के बारे में इंडिकेट करेगी और पर्यटकों को लुभाएगी। वहीं ऑक्सीजन पार्क बनने से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। बिहार में अभी 5 जगहों पे हो रहा है। इस बार 5 जगहों पे कर रहे हैं हम लोग, नगर वन में कर रहे हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग पार्क बनाने का, वो हम लोगों ने इसमें डाला है। एक हम लोग बटरफ्लाई रखेंगे पार्क, जिसमें आपको ये सब बटरफ्लाई आएंगे, उसमें आप जाकर उसमें घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तितलियाँ आएंगी। तितलियाँ हमारी जो हैं वो क्लाइमेटिक चेंज का सबसे पहले उस पर असर पड़ता है, इसलिए वो हम लोग को इंडिकेट करेंगे कि भाई यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। इसी तरह से और भी दूसरे तरह के वन हम लगाएंगे। कुछ हम एरिया ऐसा रखेंगे, ओपन स्पेस, जहाँ लोग आकर के अपना कभी घूमने टहलने का मन किया तो आकर के वहाँ बैठे, थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ आए, एंजॉय किए। यह माँ भवानी का दरबार है और अभी तक यह वन, यहाँ जो जंगल लगा हुआ है बहुत उपेक्षित था, लेकिन इस समय जो वन विभाग ने जो कदम उठाया है, मैं साधुवाद दे रहा हूँ। और जो ऑक्सीजन पार्क बनाने का जो बात है, आज ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण जो है हमारा भारत का पूरा दूषित होता जा रहा है। और यह पार्क जब ऑक्सीजन पार्क बनेगा, चिल्ड्रन पार्क बनेगा, या जो भी पार्क बनेगा जनहित में होगा और बहुत लाभ होगा। इसके लिए वन विभाग को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का तमिलनाडु में ही व्यवस्था था और अगेन हमारे बिहार में नहीं व्यवस्था था। ये अब थावे में इस तरह की व्यवस्था करने के लिए मैं वन विभाग को बहुत ही धन्यवाद देता हूं। बिहार में गोपालगंज के अलावा 5 शहरों में ऑक्सीजन पार्क बनाने की योजना है। इसमें नगर वन बांका, गया जिला, रोहतास जिला और नालंदा शामिल है। आजादी के 75वें साल के मौके पर आयोजित अमृत महोत्सव पर वन विभाग ने देश भर में 75 शहरों को नगर वन योजना के तहत चिन्हित किया है, जो कोरोना जैसे आपदा में लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।